नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ, नूतन साधन, नए भाव, नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी वृषभ राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रस्तुत वर्षफल ऑब्लिक राशिफल आपकी जन्म राशि मतलब चंद्र राशि व आपकी नाम राशि, ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राशिफल 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अपने राशि के अनुसार इस वर्ष को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या क्या दिव्य उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कर दीजिए। देखिए दर्शकों, राशिफल बड़ा विस्तृत है तो इसको बिल्कुल आराम से सुनिएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए उसको नोट करते भी चलिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें वृषभ राशि के जातकों, वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा चुनौतियों से भरा हुआ हो सकता है। साल की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके एक्सपेंस भाव 12th हाउस से गोचर करेंगे। मई 2024 को गुरु ग्रह आपके प्रथम भाव से गुजरेंगे, लग्न भाव से गुजरेंगे, जिसके चलते आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है तथा आर्थिक स्थिति संकुचित हो सकती है। आपकी पारिवारिक शांति कहीं ना कहीं भंग होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत के विषय में भी वृषभ राशि के बंधुओं को खास सतर्कता रखनी होगी। आकस्मिक रूप से समस्याओं का कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जातकों को निर्माण हो सकता है, जिसके चलते कुछ मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी आपकी सूझबूझ पर अधिकांश चीजें निर्भर करेंगी। शनिदेव इस पूरे वर्ष आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हो करके और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ शनिदेव इस वर्ष 2 नक्षत्रों में इनका गोचर चल रहा है। सबसे पहले राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरा शनिदेव का जो नक्षत्र रहेगा ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। तो पूरे वर्ष कर्म भाव में गोचर करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी गोचर करेंगे। तो नौकरी पेशा जो लोग हैं इनको राहत मिल सकती है। नौकरियों का कुछ निर्माण होगा, कई चीज़ों में ज्वाइनिंग आप लोग जाके कर सकते हैं। पुरानी नौकरी से ये सेटिस्फाइड नहीं थे तो नए वर्ष में आप कोई नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन आप लोगों का हो सकता है। विदेश में जा करके कुछ अच्छी नौकरी कर सकते हैं और आप लोग नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को आपको इस वर्ष अपनी मेहनत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, बस एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाना होगा। वहीं राहु के 11वें और केतु के 5वें भाव में गोचर करने के कारण आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन, क्योंकि 7वें भाव पर भी राहु की दृष्टि होगी तो समस्याओं का अंबार कुछ ना कुछ लगा रह सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जीवन साथी का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और व्यापारी वर्ग यदि आप लोग हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई जांच एजेंसी ये आपके ऊपर कुछ इंक्वायरी कर सकती है, तो थोड़ा सा संभलिएगा। वहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को साल 2024 कैसा रहेगा। जैसे कि कैरियर कैसा रहेगा, इनकम आपकी कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी क्या रहेगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों, कुछ लोग बधाई के पात्र हैं 2023 में जिन लोगों ने हमसे कंसल्ट लिया था, परामर्श लिया था और ये लोग सफल हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो इन लोगों के लिए बनता है और यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ही आप लोग जुड़ते हैं हम लोगों से। तो अजेंदर है, इनका चयन समीक्षा अधिकारी में हुआ था। अमन पाल समीक्षा अधिकारी में इनका चयन हुआ था। ये जो चयन होता है ये यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है। इसके अलावा क्या कहते हैं भावना जी का चयन क्या कहते हैं ये जीआईसी में हुआ है, लेक्चरर के पद पे हुआ है। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह ये यूपी पीसीएस के थ्रू इनका चयन हुआ है और ये बीएस से बन गए हैं। सौरव यादव जी एसडीएम बने हैं, यूपी पीसीएस के थ्रू चयन हुआ था।
इसके अलावा जो है दर्शकों, शुभम यादव जो है एसडीएम बने हैं यूपी पीसीएस के थ्रू, इनकी 13वीं रैंक आई थी। अखिलेश तिवारी जी का भी चयन जो होता ही आरएफओ जो है यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ। अभिषेक सिंह का चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ। विजय प्रकाश तिवारी का भी चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ, नायब तहसीलदार हैं। अमिताभ तिवारी ये भी जो है समीक्षा अधिकारी हैं। नेहा तिवारी ये भी जो है क्या कहते हैं नायब तहसीलदार के पद पर इनका चयन हुआ। इसके अलावा दर्शकों जो है राहुल जो है यादव का चयन जो है बीपीएससी शिक्षक में इनका हुआ था। प्रियंवदा गुप्ता का चयन बीपीएससी में हुआ था। आकांक्षा सोनी का चयन हुआ है। और वर्षा कुमारी ये यूपीएससी, जी हाँ, आईआरएस पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। और विक्रम सिंह का चयन जो है यूपीपीएससी पद पे हुआ था। फिर राजू जी का भी चयन हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट में। अर्जुन सिंह का चयन यूपीपीसीएल में, मतलब जो है ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इनका चयन हुआ था। इसके अलावा साथियों जो है शिवम प्रजापति यूपीएससी में आईएएस पद पे इनका चयन हुआ था, 36वीं रैंक इनकी आई थी। इसके अलावा उमेश पांडे का चयन यूपी पीसीएस पे हुआ था। अनुराग त्रिपाठी का चयन यूपी पीसीएस में हुआ था। प्रवीण यादव का हुआ था, टीचर हुए थे और इनको ट्रांसफ़र चाहिए था। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को कई चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, शादी नहीं हो रही हो, संतान नहीं हो रही हो, तो पूजा जी गुजरात से हैं और इनको हमने बोला था कि भाई संतान प्राप्ति है, पुत्र प्राप्ति है खास करके, तो इनके घर में पुत्र प्राप्ति हुई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अंशिका जी के सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, उनको बताए थे, वो हो गया। वर्षा जी को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, वो बताए थे तो हुआ। आकाश भारद्वाज जी तो डॉक्टरी का एग्ज़ाम इन्होंने जो है क्लियर किया। एमबीबीएस के ऊपर जो पढ़ाई होती है एमएस वगैरह की, उसमें इनका चयन हुआ। पीयूष प्रकाश को हमने बताया था तो इनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। महेंद्र शर्मा जी के बारे में प्रमोशन के बारे में बताए थे। हितेंद्र कुमार जी के बारे में बताए थे। मीनल जी को जॉब के बारे में बताए थे। तो सभी लोग हैं जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत कम नाम है, हजारों की संख्या में जो है तादाद है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों, आगे बढ़ते हैं बिजनेस राशिफल, व्यापार राशिफल 2024 क्या कहता है। तो वृषभ राशि के जातकों, इस वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार के लिए अनुकूल रहने वाली है। शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो द्वादश भाव में बृहस्पति की देवगुरु की उपस्थिति रहेगी। शनि दशम भाव में, राहु एकादश भाव में हो करके व्यापार के लिए उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। आपके व्यापार में आपको अपने व्यावसायिक साझेदार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। वह भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर के व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी रुचि दिखाएंगे और आपके सम्मिलित प्रयास आपके व्यापार को उन्नति कराएंगे। साथ ही साथ यदि आप एकल व्यवसाय में भी हैं तो भी वर्ष की शुरुआत आपके व्यवसाय को अच्छी वृद्धि देगी। इसके बाद मार्च से अगस्त के बीच कुछ सावधानियां रखनी होगी। इस दौरान किसी भी तरीके का पूंजीगत निवेश व्यापार के संदर्भ में करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप अपने व्यापार के लिए कोई नई जगह खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जांच करा लें, ताकि किसी तरीके की कानूनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगस्त के बाद से आपका व्यापार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से पूर्व करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में विदेशी संपर्कों का भी भरपूर लाभ प्राप्त होगा। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति महाराज आपकी राशि में आकर के सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव को देख करके इन भावों की वृद्धि करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएंगे, जिससे व्यापार में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और व्यापार की उन्नति देख करके भी आपको भी प्रसन्नता होगी। वृषभ राशि के जातकों, इस वर्ष आप अपने पार्टनर को भी अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइजनिंग का काम, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य, पेट्रोलियम का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम जो है, कपड़ों का काम, टेक्सटाइल का काम, डायमंड से जुड़ा हुआ काम, इन सब चीज़ों में यदि आप अपना भाग्य आजमाते हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अंतिम पड़ाव आता है कार्यक्रम के उपाय का, कि वृषभ राशि के जातकों साल 2024 को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना होगा। तो सबसे पहले साथियों, आप लोग कोशिश कीजिए कि 43 दिन लगातार 13 केला बंदरों को खिलाइएगा। मंगलवार से शुरू करिएगा उपाय। दूसरा एक काम ये करना होगा साथियों कि इस वर्ष 2 बार गन्ने के रस से या अनार के रस से रुद्राभिषेक करवाइएगा भगवान शिव जी का। घर पर भी करवा सकते हैं, मंदिर में भी करवा सकते हैं। इससे धन संबंधी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगला एक उपाय है दर्शकों कि प्रतिदिन आप लोग हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए।
साथ ही साथ अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हीरा, पन्ना और नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा के करिएगा। इस वर्ष कोशिश करते रहिए कि महीने में एक बार गुरुवार वाले दिन जा कर के धार्मिक स्थान की साफ सफाई करिए। यदि आप लोग जो है क्या कहते हैं सनातन धर्म से हैं तो किसी मंदिर इत्यादि में जा कर के साफ सफाई कर सकते हैं। सिख हैं तो गुरुद्वारे इत्यादि में आप लोग जा कर के साफ सफाई कर सकते हैं। किसी भी धर्म से आप लोग संबंधित हैं, कहने का सीधा सा आशय है कि आप अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के साफ सफाई जरूर करिए, झाड़ू पोछा इत्यादि वहाँ पर लगाइए। श्रमदान इसको कहते हैं, श्रमदान दीजिए। एक काम और है साथियों कि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करना होगा, और आपका जब भी जन्मदिन पड़े, जन्मदिन वाले माह में मंगलवार जा करके आप लोग अनाज का दान करना होगा आपको। प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत एक वर्ष तक इधर यदि आप रखते हैं और भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो आपके सभी अभीष्ट की सिद्धि होगी। गुरु कवच का पाठ प्रतिदिन करिएगा और नहाने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करते रहिए। तो ये तो कुछ जनरली उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष सभी उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत राशिफल 2024 कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।